अगर आपका बजट 7 से 8 लाख रुपए के बीच है और आप एक ऐसी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक आपके परिवार का साथ निभाए, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में कार सिर्फ एक लग्जरी नहीं रह गई है, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। ऑफिस जाने के लिए, फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए और कभी कभी लॉन्ग ड्राइव्स पर यादें बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतनी सारी गाड़ियों के बीच आखिर सही कार चुनी कैसे जाए, खासकर तब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हों और हर महीने का खर्च आपके बजट को प्रभावित कर रहा हो। यही वो जगह है जहां सीएनजी कारें एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनकर सामने आती है। कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर माइलेज और लॉन्ग टर्म सेविंग, ये तीनों चीजें आज हर मिडिल क्लास बायर की पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन यहां भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होता, क्योंकि हर सीएनजी कार एक जैसी नहीं होती। कुछ गाड़ियां माइलेज में आगे होती हैं, लेकिन फीचर्स में पीछे रह जाती हैं। कुछ में फीचर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और कुछ गाड़ियां ओवरऑल बैलेंस देती हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आज इस डिटेल वीडियो में मैं आपको 7 से 8 लाख रुपए के बजट में आने वाली 6 ऐसी बेस्ट सीएनजी कार्स के बारे में पूरी ऑनेस्टी के साथ बताने वाला हूं, बिना किसी बायस के। हम हर कार को डिटेल में समझेंगे, उसका ऑन रोड प्राइस, रियल वर्ल्ड माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस, इंटीरियर क्वालिटी, फीचर्स, सेफ्टी लेवल, मेंटेनेंस कॉस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कार आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि किस टाइप का बायर किस कार को चूज करे, ताकि आपका एक एक पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। अब सबसे पहले बात करते हैं Hyundai Exter की, जो इस समय इंडियन मार्केट में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की सबसे चर्चित गाड़ियों में से एक बन चुकी है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो बजट में हो लेकिन देखने में एसयूवी जैसी लगे और फीचर्स भी मॉडर्न हो, तो एक्स्टर आपको जरूर अट्रैक्ट करेगी। Hyundai Exter का डिजाइन काफी बोल्ड और यूनिक है। इसका अपराइट स्टैंस, स्क्वायर शेप और फ्रंट में मिलने वाले LED DRL इसे एक प्रीमियम एसयूवी जैसा लुक देते हैं। आज के टाइम में लोग सिर्फ माइलेज नहीं देखते, बल्कि कार का रोड प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, और इस मामले में एक्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसके CNG वेरिएंट की। Hyundai ने इसमें कंपनी फिटेड CNG दी है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आफ्टर मार्केट CNG में सेफ्टी और वारंटी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन यहां आपको फैक्ट्री फिटेड सेटअप मिलता है जो ज्यादा रिलायबल और सेफ होता है। इसमें ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बूट स्पेस भी थोड़ा बेटर मैनेज होता है। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 7.9 लाख रुपए से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट्स 8.5 लाख रुपए तक जा सकते हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का क्लेम करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको 22 से 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम आराम से मिल जाता है, जो सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस्ड है। फीचर्स की बात करें तो Hyundai हमेशा से नोन है अपने फीचर लोडेड कार्स के लिए, और एक्स्टर भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। प्लास्टिक्स एवरेज हैं, लेकिन ओवरऑल फील प्रीमियम है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, लेकिन रियर में 3 एडल्ट्स के लिए थोड़ी टाइट हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार किसके लिए सही है। अगर आप एक यंग बायर हैं या नई फैमिली शुरू कर रहे हैं और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो स्टाइलिश हो, फीचर से भरी हो और एसयूवी जैसा फील दे, तो Hyundai Exter आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। अब आते हैं टाटा टियागो पर, जो इस लिस्ट की सबसे बजट फ्रेंडली लेकिन सबसे मजबूत कार्स में से एक है। अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आप सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो टियागो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। टाटा टियागो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बिल्ड क्वालिटी। टाटा की कार्स हमेशा से नोन रही हैं अपने मजबूत स्ट्रक्चर के लिए, और टियागो भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करती है। इस प्राइस रेंज में आपको इतनी सॉलिड कार मिलना आसान नहीं है। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 6.1 लाख रुपए से शुरू होता है,
जो इसे इस लिस्ट की सबसे अफोर्डेबल कार बनाता है। इसका मतलब यह है कि कम बजट में भी आप एक सेफ और रिलायबल कार खरीद सकते हैं। सीएनजी वेरिएंट में इसका माइलेज करीब 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिलता है, जो डेली ऑफिस कम्यूट और सिटी यूसेज के लिए काफी अच्छा है। इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज है, खासकर सीएनजी मोड में पावर थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी काफी स्ट्रांग है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक लेकिन जरूरी सभी चीजें मिलती हैं। टच स्क्रीन सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और डिसेंट ऑडियो सिस्टम। ये कार ज्यादा फ्लैशी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है। इंटीरियर क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत प्रीमियम नहीं, लेकिन एक्सेप्टेबल है इस प्राइस रेंज में। सीट्स कंफर्टेबल है और छोटी फैमिली के लिए स्पेस सफिशिएंट है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये कार किसके लिए सही है? अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपका बजट लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि आपकी कार सेफ भी हो और मेंटेनेंस भी कम हो, तो टाटा टियागो एक शानदार ऑप्शन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को एंजॉय किया है और आपको लग रहा है कि ये जानकारी सच में काम की है, तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर कर देना। वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसे ऑनेस्ट और यूजफुल कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, खासकर जो नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही डिटेल्ड और बिना किसी कंफ्यूजन वाले वीडियोस मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब बात करते हैं उस कार की जो सालों से इंडियन फैमिलीज की सबसे ट्रस्टेड चॉइस रही है, वैगन आर। ये एक ऐसी कार है जो फ्लैशी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो हर रोज के यूज में आरामदायक हो, फैमिली फ्रेंडली हो और सबसे इंपॉर्टेंट कम खर्च में चल सके, तो वैगन आर आपको सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए। वैगन आर का डिजाइन भले ही सिंपल और बॉक्सी लगता हो, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसकी टॉल बॉय डिजाइन आपको एक्सेलेंट हेडरूम देती है, जिससे लंबे कद वाले लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रियर सीट पर भी 3 अडल्ट्स रिलेटिवली आराम से बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसके सीएनजी वेरिएंट की। मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में सबसे एक्सपीरियंस्ड ब्रांड है और इसका असर वैगन आर के सीएनजी मॉडल में साफ दिखाई देता है। इसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलती है, जो स्मूथ और रिलायबल परफॉर्मेंस देती है। इसका माइलेज लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम किया जाता है और रियल वर्ल्ड में भी 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम आराम से मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, जैसे ऑफिस कम्यूट या कैब यूसेज, तो ये कार आपको लॉन्ग टर्म में काफी पैसे बचा कर देगी। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 8.5 से 8.7 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, जो बजट के अपर साइड पर है। लेकिन इसके साथ आपको मिलता है मारुति का भरोसा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। यह कार ज्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फीचर्स देती है। अब सबसे जरूरी बात, यह कार किसके लिए सही है? अगर आप एक फैमिली मैन हैं, आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपकी कार सस्ती चले, आरामदायक हो और फ्यूचर में बेचने पर अच्छा वैल्यू दे, तो वैगन आर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अब आते हैं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस पर, जो इस सेगमेंट की सबसे प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मानी जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ माइलेज या प्राइस नहीं देखते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी कार अंदर से प्रीमियम लगे, स्मूथ ड्राइव दे और फीचर्स से भरपूर हो, तो ये कार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। ग्रैंड i10 नियोस का डिजाइन बैलेंस्ड और स्टाइलिश है। ये ना ज्यादा एग्रेसिव है और ना ही बोरिंग, एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड ऑफर करती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसका इंटीरियर है। जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं, आपको एक प्रीमियम फील मिलता है। अच्छा डैशबोर्ड लेआउट, क्वालिटी प्लास्टिक्स, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, अच्छा साउंड सिस्टम और कंफर्टेबल सीटिंग। लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये कार काफी आरामदायक साबित होती है। अब बात करते हैं इसके सीएनजी वेरिएंट की। इसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये बेस वेरिएंट से अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा हायर वेरिएंट लेना पड़ता है। इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में लगभग 8.2 से 8.4 लाख रुपए के बीच आता है।
माइलेज की बात करें तो ये कार लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का क्लेम करती है और रियल वर्ल्ड में 22 से 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम आराम से मिल जाता है। परफॉर्मेंस स्मूथ है, इंजन रिफाइनमेंट Hyundai की स्ट्रेंथ है जो आपको ड्राइविंग में फील होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये कार किसके लिए सही है? अगर आप एक ऐसे बायर हैं जो चाहते हैं कि उनकी कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन न हो बल्कि कंफर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस भी दे, तो ग्रैंड i10 नियोस आपके लिए बेस्ट फिट है। अब बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की, जो इंडिया की सबसे पॉपुलर हैचबैक्स में से एक है। ये कार खासकर युवाओं के बीच काफी फेमस है क्योंकि इसका स्पोर्टी डिजाइन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे बाकी कार से अलग बनाता है। स्विफ्ट का डिजाइन डायनामिक और स्टाइलिश है। शार्प हेडलाइट्स, अग्रेसिव स्टांस और कॉम्पैक्ट बॉडी इसे एक स्पोर्टी फील देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार देखने में थोड़ी एक्साइटिंग लगे तो स्विफ्ट आपको जरूर पसंद आएगी। अब सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो मारुति ने इसमें भी रिलायबल सेटअप दिया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएनजी ऑप्शन बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए आपको सेकंड बेस या हायर वेरिएंट लेना पड़ता है। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 8.3 से 8.6 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका माइलेज। कंपनी लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का क्लेम करती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। रियल वर्ल्ड में भी 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिल सकता है, जो इसे सबसे इकोनॉमिकल कार्स में से एक बनाता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो स्विफ्ट हल्की और रिस्पॉन्सिव है, सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, स्टीयरिंग लाइट है और हैंडलिंग अच्छी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार किसके लिए सही है? अगर आप एक यंग बायर हैं, आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, ड्राइविंग में मजा चाहिए और साथ में बेस्ट माइलेज भी चाहिए, तो स्विफ्ट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं टाटा पंच पर, जो इस लिस्ट की सबसे रगेड और टफ कार है। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो खराब रोड्स पर भी कॉन्फिडेंटली चले, हाई ग्राउंड क्लियरेंस दे और सेफ्टी में स्ट्रांग हो, तो पंच एक शानदार ऑप्शन है। पंच का डिजाइन मिनी एसयूवी जैसा है, हाई स्टैंस, मस्कुलर लुक और सॉलिड रोड प्रेजेंस। ये कार खासकर इंडियन रोड कंडीशंस के लिए बनी है, जहां स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स और अनइवन रोड्स आम बात है। सीएनजी वेरिएंट में टाटा ने इसमें डुअल सिलेंडर सेटअप दिया है, जिससे बूट स्पेस बेटर मैनेज होता है। इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में लगभग 7.6 से 8 लाख रुपए तक जाता है। माइलेज करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का क्लेम किया जाता है और रियल वर्ल्ड में 22 से 24 तक मिल सकता है। इंजन परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी इसे खास बनाती है। इंटीरियर सिंपल है लेकिन मजबूत फील देता है। फीचर्स बेसिक से मॉडरेट लेवल तक मिलते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये कार किसके लिए सही है? अगर आप रफ यूसेज करते हैं, गांव या खराब रोड्स पर ड्राइव करते हैं और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, तो टाटा पंच आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर आपको कौन सी कार लेनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कम बजट प्लस हाई सेफ्टी, तो टियागो एक शानदार ऑप्शन है, और अगर आपको चाहिए सबसे ज्यादा माइलेज, तो स्विफ्ट बेस्ट है। और भाई, अगर आपको चाहिए फैमिली कंफर्ट प्लस स्पेस, तो वैगन आर आराम से ले सकते हो। और अगर प्रीमियम फील प्लस कंफर्ट चाहिए, तो ग्रैंड i10 नियोस एक बहुत अच्छी कार है। और भाई, अगर एसयूवी लुक प्लस फीचर्स चाहिए, तो एक्सटीरियर आंख बंद करके ले लो। और भाई, स्ट्रॉन्ग बिल्ड प्लस रफ रोड्स के लिए टाटा पंच बहुत बेस्ट कार है। हर कार की अपनी स्ट्रेंथ है और सही चॉइस वही होगी जो आपकी जरूरत से मैच करे। तो ये थी 7 से 8 लाख रुपए के बजट में आने वाली बेस्ट सीएनजी कार्स, जिनमें से हर एक कार किसी न किसी टाइप के यूजर के लिए परफेक्ट है। याद रखो, कार खरीदना सिर्फ प्राइस का डिसीजन नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये डिटेल्ड और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी सही डिसीजन ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर बार ऐसी ही डीप रिसर्च और ऑनेस्ट जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।